क्या तुमने कभी विचार किया कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो? नहीं किया ना? ठीक है, आज बैठ करके विचार करना। देखो, तुम दुख रहित, रस रूप, स्वतंत्र जीवन चाहते हो और कुछ नहीं चाहते हो। मतलब तुम्हारा जीवन ऐसा हो जिसमें दुख ना हो, जिसमें कोई परतंत्रता ना हो, कोई असमर्थता ना हो, ऐसा जीवन तुम चाहते हो। और जिसमें रस ही रस हो, आनंद ही आनंद हो, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, यही तुम चाहते हो। यही तुम्हारी एकमात्र मांग है ना? और इस मांग की ज़रूरत के लिए तुम विषयों का आश्रय लेते हो, पत्नी का, पति का, भाई का, बहन का, गुरु का, शिष्य का, हाँ, विद्या का, योग्यता का, धन का, पद का, इन सब के आश्रय से तुम अपने उस जीवन को पाना चाहते हो जिसको कि तुम इन सब के सहारे से प्राप्त कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो तो है, जो जीवन मौजूद है ना, जो विद्यमान है ना, वो किसी कर्म संगठन के द्वारा कभी प्राप्त नहीं हुआ करता है। तुम सोचो कि कुछ करके तुम उस अविनाशी जीवन को, अनंत जीवन को, हाँ, और चिन्मय जीवन को अपने बस में कर लोगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है भैया। इसलिए उस जीवन को यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो ना, वास्तव में यदि प्राप्त करना चाहते हो, तो यदि तुम्हारे भीतर कायरता है तो तुम विषयी बन करके विषयों में ही लगे रहोगे, खुजली के सुख में ही लगे रहोगे। माने खुजली वाला उदार सुख। उदार सुख जानते हो क्या होता? ये जो जितने सुख तुम भोग रहे हो ना, अभी आज तक तुमने जितना भी भोगा है अथवा जो भोगने की इच्छा रखते हो, उस सारे के सारे तुम्हारे सुख सब उधार सुख हैं। हाँ, वो दूसरों से मिलते हैं, दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, दूसरों के अधीन होना पड़ता है, उसमें अपनी शक्ति भी जाती है ना? कोई ऐसा सुख नहीं है जिसमें तुम्हारी शक्ति न खर्च होती हो। सारे सुखों में तुम्हारी शक्ति खर्च हो रही है, खर्च हो रही है, खर्च हो रही है। किसी भी सुख में जब तुम प्रवृत्त होते हो ना, तुम्हारी सारी की सारी शक्ति खर्च होती है, तुम असमर्थ होते हो। और जिन लोगों के द्वारा, जिन वस्तुओं के द्वारा, जिन व्यक्तियों के द्वारा, जिन परिस्थितियों के द्वारा, जिन अवस्थाओं के द्वारा, जिस भी आश्रय और सहारे से तुम अपने जीवन की निरस्ता को मिटाने का प्रयास करते हो, सुख पाने की कोशिश करते हो ना, उसके तुम दास हो जाते हो, उसकी दासता तुम्हारे जीवन में आ जाती है। तो यदि अब तुम छूटना चाहते हो तो अपना महत्व बढ़ाओ, अपना विश्वास बढ़ाओ। पहले भी हमने तुमसे कहा था कि आत्मविश्वास सारे सुखों की खान है। जब तक तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास नहीं जगेगा ना, तब तक तुम अपनी लक्ष्य की ओर एक कदम भी नहीं रख पाओगे, पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास ही तुमने खो दिया है। आत्मविश्वास खोने का यही एकमात्र अर्थ होता है कि अपने मूल्य को घटा लेना, अपने मूल्य को न समझना, अपने मूल्य को भूल जाना, है ना? दूसरों का महत्व समझना, दूसरों का ही मूल्य समझना, दूसरों में ही महत्व है, दूसरों में ही सुख है। ये क्या है? तुम्हारी आदत है और कुछ नहीं। जैसे कुत्ता इस घर से उस घर, उस घर से उस घर तक भटकते रहता है ना, ऐसे तुम भी भटक रहे हो। भटकना तुम्हारा स्वभाव बन गया है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव है नहीं। तुम भटकने के लिए नहीं पैदा हुए हो। तुम्हारा जन्म तो हुआ है समाधि के लिए, आत्मबोध के लिए, भगवत प्रेम के लिए, जगत की सेवा के लिए, जगत से माने समाज में प्रेम को फैलाने के लिए हुआ है ना, शांति के प्रसार के लिए हुआ है ना। तुम्हारे और समाज के बीच में स्नेह की एकता होनी चाहिए ना। तुम्हारा जीवन इसलिए है, इसलिए थोड़ी है कि तुम जो है विषयों के पीछे अपने इस अमूल्य जीवन को बर्बाद करो। जाग जाओ भैया, जाग जाओ। और देखो, जब जागो तभी सवेरा। ये मानव जीवन ऐसा अनमोल जीवन है ना, जिस समय जग जाओगे उसी समय लग जाओगे, और जिस समय लग जाओगे उसी समय पा जाओगे। लगने का अर्थ है पूरा पूरा गुलामी का त्याग कर दो, और पूरा पूरा माने सर्वांश में अपने में आत्मविश्वास जगा लो। जिस दिन, जिस क्षण, जिस समय, जिस जगह पर तुम्हें आत्मविश्वास जग गया कि मुझसे अधिक महत्वपूर्ण इस संसार में मेरे लिए और कुछ नहीं है, उसी दिन तुम इस संसार की ममता से, इस संसार की कामना से, इस संसार के आकर्षण से, इस संसार के भय से मुक्त हो जाओगे। और उसी दिन तुम्हें अपनी स्वतंत्रता का, अपने मूल्य का, हाँ, और अपने जीवन का, अपनी शांति का ज्ञान होने लग जाएगा, अनुभव होने लग जाएगा। अपने में ही तुम अपने को संतुष्ट पाओगे। तो फिर भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो प्राणी तो नहीं, मनुष्य, जो मनुष्य अपने में संतुष्ट है, अपने में प्रेम वाला है,
अपने में ही तृप्त है ना, उसके लिए कुछ करना शेष नहीं है। उसके सारे के सारे कार्य हो चुके, अब उसको कुछ भी करना बाकी नहीं है। अब आप जरा कल्पना करके देखो कि जिसके यदि आपके जीवन में कुछ भी करना बाकी ना रहे तो आपको कैसा लगेगा, उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे यार। और कल्पना भी करोगे तो अपनी इसी बुद्धि से, इस बुद्धि का प्रवेश वहाँ है ही नहीं। विश्राम, आनंद, केवल आनंद रहेगा तुम्हारे जीवन में। अगर उस केवल आनंद को पाना चाहते हो तो जग जाओ, जग जाओ। सर्वसमर्थ भगवान तुम्हें ऐसी शक्ति दे दें कि तुम आत्मविश्वास बढ़ा करके अपने मूल्य को संसार से अधिक कर लो और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। यही मेरी सद्भावना है। आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। प्रसन्न रहो सब लोग, मस्त रहो।